हेलो फ्रेंड्स। अगर आप चाहते हैं कि खाना खाने के बाद हमको बार बार भूख ना लगे, बार बार मंचिंग ना करनी पड़े, तो हमको अपने मील में प्रोटीन, फैट और डाइटरी फाइबर शामिल करने पड़ेंगे। हम इनको कुछ एग्जाम्पल द्वारा समझ सकते हैं। मान लीजिए कि एक बंदे ने 4 रोटी खाई और उसके साथ में 1 कटोरी दाल खाई, लेकिन दूसरे ने 2 रोटी खाई और 2 कटोरी दाल खाई। तो बताइए भूख किसको जल्दी लगेगी? 2 कटोरी दाल वाले को भूख नहीं लगेगी, क्योंकि दाल में पाए जाने वाले प्रोटीन्स की वजह से उसको लंबे समय तक खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है, अगर एक बंदे ने दाल चावल खाया और एक ने दाल के साथ में मिलेट्स का इस्तेमाल किया, तो भूख किसको लगेगी? भूख लगेगी जिसने चावल के साथ में दाल खाया, क्योंकि हम जिस चावल का इस्तेमाल करते हैं वो व्हाइट राइस होता है और उसमें फाइबर्स की मात्रा बहुत कम होती है। वहीं अगर हम मिलेट्स को देखते हैं तो मिलेट्स में बहुत ज्यादा मात्रा में फाइबर्स पाए जाते हैं। इतने फाइबर्स होते हैं कि इनको बिना 2 से 6 घंटे भिगोए हम मिलेट्स को खा नहीं सकते हैं। जहाँ वो 1 प्लेट चावल की खा जाता है, हम आधी कटोरी मिलेट्स खाना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह से मिलेट्स में फाइबर की मात्रा इतनी ज्यादा होती है कि हमको आधी कटोरी मिलेट्स खाने पर ही पेट भरा भरा लगता है। मिलेट्स धीरे धीरे चबाकर खाने में टाइम लगता है, इसीलिए वेट लॉस को वालों को और डायबिटिक वालों के लिए मिलेट्स दवाई का काम करता है। इसी तरह तीसरा एग्जाम्पल देखें। इसमें एक बंदे ने थोड़े से फ्रूट्स खाए, जबकि दूसरे ने फ्रूट्स के साथ में भुने हुए चने लिए। तो भूख, जिस बंदे ने केवल फ्रूट्स खाए थे वो तो 2 घंटे बाद ही भूखा हो गया और उसने बहुत खाना ऑर्डर कर दिया, लेकिन जिसने फ्रूट्स के साथ में भुंजे चने खाए थे उसको तो लंबे समय तक भूख ही नहीं लगती, क्योंकि चने में फाइबर्स प्लस प्रोटीन होती है जो लंबा समय तक पेट को भरा रखती है। इसी तरह से चौथा एग्जाम्पल है, एक बंदे ने 1 प्लेट पोहा खाया, जबकि दूसरे ने पोहा के साथ में दही, 1 कटोरी दही खाया। तो पेट किसका भरा रहेगा? जाहिर सी बात है, पेट जिस बंदे ने पोहा के साथ में दही खाया उसका पेट लंबे समय तक भरा रहेगा, क्योंकि दही में फैट और प्रोटीन दोनों की मात्रा होती है, जिस वजह से उसको देर तक भूख लगेगी। इस प्रकार फ्रेंड्स, आप भी अपने भोजन में प्रोटीन, गुड फैट और फाइबर शामिल करें, जिससे आप अननेसेसरी मंचिंग से बच जाएं